हीरो की एचएफ डिलक्स बाइक है और इस बाइक को जब मैं स्टार्ट करता हूं तो इंजन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मेरा कहना है कि टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है, तो कस्टमर कह रहे हैं कि टाइमिंग चेन मैंने डलवाया हाल फिलहाल में। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्या चीज़ की ये साउंड है। तो मैंने बाइक को स्टार्ट किया, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है इधर से। तो चलिए गाइस मैं चेक करके देखता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसका कहना है कि टाइमिंग चेन मैंने डलवाया हाल फिलहाल में ही। दोस्तों ये है इसका टाइमिंग चेन और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हीरो के रॉकमैन का जो एक चैन आता है वही लगा हुआ है। चाहे तो रॉकमैन होगा या फिर जैसे कि होता है कि बॉक्सर्स, टीवीएस, स्टार सिटी, स्पोर्ट वगैरह उस टाइप का टाइमिंग चेन, जबकि ये टाइमिंग चेन इसमें नहीं लगता है। चलिए फटाफट से हम खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी टाइमिंग चेन लगेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये लूज़ है, ये लूज़ है बहुत ज़्यादा चेन। देखिए यहाँ पे कितने गलत तरीके से काम किया गया है। मैं किसका नाम लूँगा भाई। देखिए एक तो मैग्नेट खोलने का उसके पास औजार नहीं, इस पर ठोक कर देखिए मैग्नेट को खोला गया, इससे क्रैंक ख़राब होता है, गुना ख़राब होता है। दूसरा कि इसका कहना है कि टाइमिंग चेन हमने डलवा के ही हाल फिलहाल में मैं बाहर गया था, जबकि मैं देख रहा हूँ बाइक स्टार्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग चेन का ये टेंशनर होता है, पत्ती होता है, ये पूरा कट गया है, कट के इसके ऊपर आ गया रड के ऊपर। तो देखिए गाइस इतना बेकार कंडीशन में है। और ये ऑयल पंप का स्पॉकेट भी देख सकते हैं, ये भी ख़त्म है। यानी कि हमें पूरा किट के साथ ये टेंशनर पत्ती भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें खर्च अब ज़्यादा पड़ जाएगा। जैसे कि हम लोग हाफ टाइमिंग चेन 2 रोलर बदल के ही काम कर देते हैं, लेकिन इसमें पूरा कंप्लीट डालना पड़ेगा तभी ये ठीक होगी और अच्छी आवाज़ बन पाएगी। तो भाई इस बाइक का सिर्फ टाइमिंग चेन चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो टेंशनर होता है ये बिल्कुल पूरी तरीके से कट गया है। देखिए कोई भी काम नहीं करेगा ये। चलिए खैर जो भी बात हुआ आगे की बात ख़त्म करते हैं। अब हमें क्या काम करना है आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये टाइमिंग चेन का किट है, पूरा असेंबल है, इसके अंदर हर पार्ट से है, सिर्फ एक पार्ट को छोड़कर, ये टेंशनर छोड़ के। इसके अंदर टेंशनर पत्ती है, यहाँ पे जो लगता है ऐसे चिड़िया भी बोलते हैं। टाइमिंग चेन को दबा के ये रखता है, ठीक है, ठीक है। तो इसे भी लगाना है, ये अलग से आता है गाइस, टाइमिंग चेन के साथ में नहीं आता, किट में नहीं आता। ये पैकिंग है, ये ऑयल सील किट है इस साइड का, और ये गियर ऑयल सील हो गया, यहाँ पे लगेगी। तो इतने सारा काम हमें करना है। ऑयल पम्प का इस पॉकेट लगाने के लिए हमें उस साइड का क्लच का कवर खोल दिया, ऑयल पम्प बाहर निकाल दिया। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था शायद आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल पम्प के इस पॉकेट को किस तरीके से चेंज किया जाता है। सेम उसी तरीके से फिर से मैं इसे चेंज करने जा रहा हूँ। तो इतना सब कुछ है इसके साथ में किट में। 2 छोटा बड़ा रूलर है, टाइमिंग चेन है, आगे वाला गाड़ी है इस पॉकेट, और ये ऑयल पम्प इस पॉकेट हो गया। तो इसे हमें लगाना है। तो उस साइड का जो ऑयल पम्प आप खोलेंगे तो ये जो पुश रड होता है थोड़ा अंदर की ओर चला जाता है, जिसमें कि हमें लगाना और भी आसान हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये हीरो जो लिखा हुआ होता है, इसे आपको अंदर की ओर रखना है, ठीक है। एक मिनट रे इधर है। देखिए लग गया। रे टाइट करो ना, टाइट कर वो। दोस्तों पूरा किट लगाने का फ़ायदा यही है कि टाइमिंग चेन का जो पूरा असेंबल है वो अच्छे तरीके से फिनिशिंग में आता है और जल्दी से ये ख़राब नहीं होता और अच्छी साउंड भी मिलती है। ज़रा से भी कोई टिक टिक या फिर झरझर वाली साउंड नहीं रहती है। देखिए ऑयल पंप घुरा जाओ।
10 मिनट ही देखो। बोलिए। इन्हें ठीक है। सब्जी लगाने के बाद आपको ये चेक कर लेना है कि स्पॉकेट बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। तो भैया ये हो गया टाइमिंग चेन का ओरिजिनल फिनिशिंग, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट बराबर काम करेगा। टाइमिंग मिलाने के लिए आपको क्रैंक का चाबी वाला पार्ट बिल्कुल सामने रखना है, ये बिंदा वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल यहाँ पे रखना है। इस तरीके से आप टाइमिंग मिला सकते हैं। क्रैंक का चाबी बिल्कुल सामने होना चाहिए, ये आगे वाला स्पॉकेट का बिंदा ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूरा कंप्लीट टाइमिंग चेन का किट लगा दिया और इंजन की साउंड भी काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है। बाइक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कितनी बेहतरीन साउंड हो गई, और ऐसी साउंड जब कोई मैकेनिक सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई पूरे इंजन का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है उस समय जब टाइमिंग का पूरा कंप्लीट ख़राब हो जाता है। तो देखा आपने कि मैंने बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से सारी आवाज़ को ख़त्म कर दिया और बहुत अच्छा आवाज़ निकलने लगा है। तो इसमें खर्च की अगर बात करें तो तकरीबन 800 रुपये खर्च हुआ है। बाकी इंजन ऑयल फलाना ठिकाना अब जितना चाहे सामान लगवा सकते हैं, और वैंसिल वगैरह लगा तो थोड़ा बहुत इसमें बढ़ ही जाएगा।